हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिहार ब्लॉगर अलका में। तो ये वाला ब्लॉग जो अभी आप देख रहे हैं ये मेरा कल से ही कंटिन्यू था, कल दोपहर से ही, जहाँ पे मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग को एंड किया था। और बात करते करते आप लोगों से पता ही नहीं चलता है कि ब्लॉग एंड करने का टाइम भी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने उस ब्लॉग को वहीं पे एंड कर दिया था और उसी में मैंने बताया था कि अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो यही मेरा खाना, यहाँ पे मेरा खाना निकल चुका है और मैं जा रही थी खाना खाने। और सब्ज़ी का मैं रेसिपी शेयर नहीं की हूँ क्योंकि फटाफट से जल्दी जल्दी बनाई थी, इसीलिए मैं नहीं कर पाई हूँ। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी ना तो फिर रेसिपी शेयर करूँगी। और एकदम से सिंपल से बनता है, एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना। बस 2-3 प्याज कट कर ली थी और प्याज और अरबी को फ़ौरन डालकर उसको फ्राई कर दी थी, मतलब हल्का फ्राई कर दी थी। उसके बाद गरम मसाला का जो भी मसाला होता है वो डालकर और उसको फ्राई करने के बाद 1-2 टमाटर रख दी थी और बस वो 2-3 सीटी लगा दी थी, बस बन गया था सिंपल सा। और ये दाल वाला भी बनता है, लेकिन मैं दाल वाला नहीं बनाई थी क्योंकि मैं सिंपल सा दाल बना ली थी। और यहाँ देखिए बाबू आज क्या कर रहा है, इसको ना आज दूसरा ही मतलब भूत सवार हो गया था। इधर साइड में मतलब गैलरी बना हुआ है ना, मेरे दरवाजे से निकल के बाहर में गैलरी टाइप का बना हुआ है, तो वहाँ से ना रोड दिखता है। तो पी पी करके बहुत सारा हॉर्न का आवाज़ आ रहा था ना, तो इसको मन कर रहा था उधर देखने का। तो मैं थोड़ी देर के लिए गोद में लेकर इसको खड़ी थी और दिखा रही थी। उसके बाद मेरा हाथ दर्द कर गया, थक गई, तो मैं नीचे रख दी तो ये रोने लगा। उसके बाद फिर जाकर स्टडी टेबल लेकर आई, क्योंकि बाबू छोटा है तो दिखेगा नहीं नीचे से, तो स्टडी टेबल लगाकर और उस पर इसको खड़े कर दी। और ये आराम से देख रहा था और मस्ती कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी देर पे इसको जाकर देख रही थी कि कहीं उस पर से भी गिर ना जाए। और उसके बाद 1:30-2 बजे का जो टाइम होता है ना, जैसे मैं खाना पीना खा ली थी, उसके बाद मन कर रहा था थोड़ा सा आराम करूं, लेकिन आराम तो कर नहीं सकती थी, बच्चे सो रहे थे और बाबू बाहर में खेल रहा था। तो इस टाइम में ना मैं क्या करती हूँ कि जो भी खाना पीना जो भी बचा रहता है, दूध बचा रहता है, इस सब को ना मैं एक बार गर्म कर देती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे एक के बाद एक गर्म कर रही थी। और बाबू आज अच्छे से नहीं खाया था। सुबह में मतलब उसको दूध बिस्किट दी थी, उसके बाद दाल पिलाई थी और उसके बाद थोड़ा सा बच्चों के साथ दाल चावल खिलाई थी, लेकिन अच्छे से भरपेट नहीं खाया था। तो मैं सोची कि दलिया बनाकर उसके लिए रख देती हूँ और थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा तो उसको खिला दूँगी। यही सब करते करते घर में बहुत सारा छोटा काम रहता है जो कि ब्लॉग में भी नहीं आ पाता है। यही सब करते करते मेरा दोपहर बीत जाता है, शाम बीत जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे हॉर्लिक्स बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को उठाने का भी टाइम हो गया था। तो उन लोगों को उठाती तब तक हॉर्लिक्स मैं पानी में बनाई थी, उन लोगों को पानी में ज़्यादा पसंद आता है, तो पानी में बनाकर मैं रख दी थी कि उठेंगे तो फटाक से पी लेंगे। और ट्यूशन जाने का टाइम भी हो जाता है तो कुछ दे दूँगी खाने के लिए, बिस्किट वगैरह, और हॉर्लिक्स पीकर चले जाएंगे। तो उसके बाद इन लोगों को उठाई, फ्रेश की, खिलाई पिलाई, ट्यूशन भेजी। और उसके बाद ना मैं इसी टाइम में ना बच्चों को भेज कर, जब ट्यूशन चले जाते हैं बच्चे, तो इस टाइम में मतलब शाम का टाइम रहता है, 4 साढ़े 4 का टाइम रहता है। तो जो भी अपनों से बात करना रहता है, अपने लोगों से बात करना रहता है, तो इस टाइम में मैं कॉल करती हूँ और आराम से मतलब 2-3 जगह बात कर लेती हूँ। जहाँ कहीं भी करना होता है, फ्रेंड को करना होता है या फिर मम्मी को करना होता है, कहीं भी करना होता है, तो मैं इस टाइम में बात कर लेती हूँ। और बात करते करते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। तो देखिए यहाँ पे बच्चे आ गए हैं। फिर आने के बाद इन लोगों को दूध वगैरह ये सब दी, हस्बैंड लेकर आए थे वो सब दी। नाश्ता पानी करने के बाद और फिर इनको बैठा दी मैं पढ़ने के लिए, और मैं अपना चाय बनाकर लेकर आ गई थी। और यहाँ पे मैं टाइम भी दिखा रही हूँ कि देखिए 7:30 बज रहा है। बाबू खिड़की पे खेल रहा था क्योंकि रात हो गया था, अंधेरा हो गया था, तो खिड़की पे चढ़ के देखने लगता है, गाड़ी चलता है ना रोड पे तो देखने लगता है। यही सब करते करते सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात कैसे हो जाता है मेरा पता ही नहीं चलता है बच्चों के साथ। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सामने से और अभी टाइम लगभग 11 बज चुका है, मतलब रात हो चुका है। तो बच्चे सो गए हैं, बच्चे 10:30 बजे सोए हैं। उसके बाद मैं बाबू को सुलाई हूँ और उसके बाद खाना खाई हूँ। खाना में बस वही जो दिन में सब्जी बनाई थी अरवी का, तो वो बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा रात में रख देने के लिए, रात में रोटी सब्जी खाएंगे इसी के साथ। तो बच्चों के लिए भी मैं रख दी थी और मेरे लिए भी बच गया था, तो वही रोटी सब्जी खा ली हूँ। और खाना पीना का मैं इसलिए नहीं दिखाई हूँ क्योंकि मैं इसके पहले वाले ब्लॉग में, किसी ब्लॉग में बताई थी कि बच्चे जब सो जाते हैं रात में तो मैं क्या क्या करती हूँ, वही मैं आज दिखाने वाली थी। तो खाना पीना का दिखाती तो फिर उसमें टाइम बर्बाद हो जाता और समय हो जाता ब्लॉग एंड करने का।
तो इसलिए मैंने नहीं दिखाई हूँ, इसलिए मैं बोल दी हूँ कि रोटी सब्जी ही बस खाए थे और उसके बाद बच्चों को दूध पिला दी थी तो सो गए थे। तो 7:30 बजे मैं दिखाई थी कि बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, तो वही 1-1.5 घंटा मैं बच्चों को पढ़ाई 8:30-9 बजे तक। उसके बाद रोटी बनाई और उसके बाद बच्चों को खिलाकर सुला दी हूँ। और अभी मेरा किचन थोड़ा थोड़ा मैं ठीक कर ली हूँ और थोड़ा थोड़ा बिखरा है अभी। तो रात में ना काम करके सोने से मतलब कुछ कुछ करके जो मतलब सुबह में जो करना है उसके बारे में अगर रात में ही थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए कि हाँ सुबह क्या करना है, रात में ही थोड़ा सा सोच ले और बर्तन वगैरह ये सब जो भी होता है वो सब अगर धो कर सोए ना तो सुबह में अच्छा लगता है। नहीं तो एकदम सुबह में मूड खराब हो जाता है देख कर कि बर्तन धो कि खाना बनाओ कि नाश्ता दो कि बच्चों को तैयार करो। तो रात में अगर थोड़ा सा काम कर लेते हैं ना तो फिर सुबह में थोड़ा अगर लेट भी हो जाता है उठने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फटाफट से सारा काम हो जाता है। तो वैसे तो मैं बहुत सारा काम कर ली हूँ, उसके बाद मैं शूट कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे चींटी ना इतना ज़्यादा परेशान करता है ना कि कोई भी चीज़ को मतलब 1 मिनट भी नहीं रहने दे रहा है, चींटी उसमें आ जा रहा है। तो इसीलिए मैं सारा चीज़ को ना देखिए यहाँ पे दूध है, दही है और हस्बैंड लड्डू लेकर आए हैं तो वो बच्चे नहीं खाए हैं तो उसको भी पानी में सबको पानी में डालकर मैं मुझे रखना पड़ा है। और अभी मैं गैस को पोंछूंगी। देखिए यहाँ पे गैस कितना गंदा है, इसको गैस को पोंछना है और थोड़ा सा बर्तन है इसको धोना है। और उसके बाद जो डब्बा खाली खाली हो जाता है ना जैसे मसाला का, नमक का देखिए नमक का मेरा डब्बा खाली है। तो ये सब काम करने का ना सुबह में टाइम नहीं मिलता है मुझे। तो देखिए नमक का डब्बा खाली है, इसमें नमक रखना है, हल्दी का डब्बा खाली है तो इसमें हल्दी रखना है। ये सब काम मैं करूँगी अभी। तो ये सब काम तो डेली नहीं रहता है, डेली इसी तरह का कुछ ना कुछ तो रहता ही है। और रूम में भी कुछ काम है, बच्चे खेले हैं तो खिलौना इधर उधर है, यही सब मैं करूँगी। तो बात को मैं बीच में ही कट कर दी थी क्योंकि बोलने लगती हूँ ना तो बात मेरा ख़त्म ही नहीं होता है, इसीलिए मैं बीच में बात को कट करके और काम में लग गई क्योंकि ऐसे ही आज ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो ही गया है। तो देखिए यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ डब्बा में। नमक डालने के बाद हल्दी डालूँगी डब्बा में। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ख़त्म रहता है ना। तो ये काम जो होता है ना वो थोड़ा सा मतलब आराम से करने का मन करता है, हड़बड़ी में करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, झटपट नहीं करने का मन करता है कि मतलब सुबह में ये भी कर लो और बच्चों को भी देख लो, खाना भी बना लो, सफाई भी कर लो, खुद का भी काम कर लो, बाबू का भी काम कर लो, बहुत सारा काम रहता है। तो ये सब करने में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा आसकत लगता है और मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो यहाँ देखिए मेरा गैस भी मैं पोंछ ली हूँ। उसके बाद लास्ट में ये मैं बर्तन धो रही हूँ। और बर्तन धोने के बाद मेरे मोबाइल का ना बैटरी डाउन हो गया था और मन भी बिल्कुल नहीं कर रहा था। शूट कर के काम करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लगभग 12:30 पौने 1 ऐसे बज रहा था। तो मैं सो गई थी और उसके बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब तुरंत तो नहीं अच्छा लगता है, पानी रहता है, लेकिन सुबह में उठकर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एकदम सूखा वाइट और सब कुछ साफ इतना अच्छा लग रहा था कि मैं रात में तो नहीं इसका क्लिप नहीं ले पाई। लेकिन सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैं सोची कि सबसे पहले ये दिखा देती हूँ क्योंकि रात में इतना मेहनत की थी और मैं शूट नहीं की कि सुबह में कितना अच्छा मेरा किचन लग रहा था देखने से। तो वही मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। वैसे तो उतना ज़्यादा व्यवस्था है नहीं मेरे पास, मतलब मेरे किचन में या फिर मेरे रूम में, लेकिन जो भी है मेरे पास, जैसे भी मैं रह रही हूँ बहुत ही ज़्यादा खुश रह रही हूँ। और महंगा सामान ही रहे आपके पास, महंगा सामान रहे घर में, अच्छे से किचन में फ्रिज रहे, मतलब जो अच्छे से होता है वो सब रहे और मन का शांति ना रहे तो सब बेकार हो जाता है। और मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ दिखता होगा, किचन में कुछ व्यवस्था नहीं है, रूम में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुशी से रह रही हूँ। यही मेरे लिए काफ़ी है और सब कुछ अच्छे से मैनेज करती हूँ। अपना घर, अपना बच्चा, सब कुछ अच्छे से देख लेती हूँ और मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुश रहती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।